हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th और 10th का 2025 और 26 का मैथमेटिक्स का सिलेबस। करेक्ट। सो यहाँ पर आपको 6 यूनिट दी गई है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेजरमेंट, मेंसुरेशन एंड स्टैटिक्स। नंबर सिस्टम 10 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स, ज्योमेट्रिक 27 मार्क्स, मेंसुरेशन 13 मार्क्स एंड स्टैटिक्स आपकी 6 मार्क्स की होगी और टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपके टॉपिक्स हैं रियल नंबर के। नेक्स्ट अलजेब्रा है, उसके अंदर आपका आ गया फर्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आप कैसे निकालोगे, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन के लिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइमोनियल, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लायर्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, कुछ थ्योरम्स हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे किसी भी पॉलिनोमियल का। ठीक है, नेक्स्ट आता है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। जैसे दो वेरिएबल हैं यहाँ पर x और y, तो उस तरीके की लीनियर इक्वेशन है, उनका सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालोगे वो यहाँ बताना है, ग्राफ के थ्रू बताना है, या एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये सब उसके अंदर आ जाएंगे आपके। ठीक है, 2-3 मेथड होते हैं, वो सारे आपको यहाँ बताए जाएंगे। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आप कैसे एक्स और वाई एक्सिस पर बनाते हो वो बताया जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ये वापस से इन्होंने चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, 9th क्लास के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी। लाइन्स एंड एंगल्स आ जाएगा एक चैप्टर आपका। ठीक है, जिसमें लाइन्स और एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। टिकटॉक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ट्राइंगल। ठीक है, इसके अंदर थ्योरम्स आएंगी आपकी, जैसे ए कॉन्ग्रेंस, दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट होंगे अगर दो एंगल और इंक्लूडिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर 4-5-6 थ्योरम्स हैं, उनके प्रूफ हैं, ये सब वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। इसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में भी आपकी जो है थ्योरम्स डिस्कस की जाएंगी। 6 थ्योरम्स ये आपकी हैं और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी डिस्कस की जाएंगी। सर्कल में भी 1 2 3 4 5 6 7 स्टेटमेंट है, तो 7 थ्योरम्स हैं। इन 7 थ्योरम को प्रूफ भी बताया जाएगा और उसकी एप्लीकेशंस भी बताई जाएगी और किस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं वो भी बताया जाएगा। नेक्स्ट मेंसुरेशन आ गया आपका, उसमें एरिया आ गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोज फॉर्मूला। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम आ जाएगा आपका एक चैप्टर, स्टैटिक्स आ जाएगा जिसमें बार, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन वगैरह आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्लास 9 का ये सिलेबस है। ठीक है, पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स, लैब प्रैक्टिकल के 5 मार्क्स और पेन पेपर टेस्ट जो आपका होगा 5+5 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है आपके पास कुछ पोर्शन जो कि यहाँ पर हटा दिया गया है 9th क्लास का, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पोर्शन है। कुछ थ्योरम्स, जैसे इस चैप्टर में से ये 3 थ्योरम हटा दी इन्होंने लाइन और एंगल में से, इसमें से एक थ्योरम ये हटा दी ट्राइंगल में से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल्स में से कुछ पार्ट
ये हटाए, दो थ्योरम यहाँ से हटा दी, सर्कल से भी जो दो थ्योरम हटा दी, कंस्ट्रक्शन तो चैप्टर ही पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर हेरोन्स फॉर्मूला में फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हटा दिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम में से ये हटा दिया इन्होंने, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्यूब, क्यूबॉइड एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो कुछ कुछ पोर्शन ये इन्होंने हटाया है, कुछ कुछ पोर्शन ये वाला उन्होंने 10th क्लास में डाल दिया। ठीक है, अब चाहे तो 9th में पढ़ लें, चाहे तो कुछ पोर्शन इसका 10th क्लास में है तो आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ओलंपियाड्स के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप खाली सीबीएसई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। क्लास 10th की बात आ गई, नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का, एलजेब्रा 20 मार्क्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स का, ज्योमेट्री 15 मार्क्स का, ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स का, मेंसुरेशन 10 मार्क्स का, स्टैटिक प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स का, टोटल 80 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन कौन सी यूनिट में आपको कितने नंबर देने वाली है। यहाँ पर आप देखो, टिग्नोमेट्री 12 मार्क्स की है और ज्योमेट्री 15 मार्क्स की है। तो ये दो चैप्टर, दो यूनिट अगर आप ये कर लेते हो तो आप ये प्लस एलजेब्रा, ठीक है, तो आप इजीली पास हो जाओगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, बाकी आपको स्कोर करना है तो आपको सारा ही चैप्टर आपको करने हैं अच्छी तरीके से, और बहुत आसान है क्लास 10 की मैथ्स। ठीक है, टॉपिक्स आ गया आपका, फर्स्ट है रियल नंबर। तो रियल नंबर बहुत से आसान चैप्टर है, दो दो एक्सरसाइज इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको पूछा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, इसके अंदर आपका सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ के थ्रू आपको बताना है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है, रूट्स वगैरह आपको निकालने रहेंगे, श्रीधराचार्य का मेथड यहाँ पढ़ाया जाएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। nth टर्म कैसे निकालनी है, सम कैसे निकालना है फर्स्ट n टर्म्स का। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला इसके अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ट्राइंगल में 3 4 5 थ्योरम हैं, उनके प्रूफ हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सिमिलरली सर्किल भी आसान चैप्टर है, दो ही थ्योरम यहाँ पर हैं, ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो क्लास 9th के कंपैरिजन में 10th में जो है आपका सर्कल में दो ही थ्योरम है, तो काफ़ी छोटा चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि 11th 12th में भी आपको काम आएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं, है ना, किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हैं, और मोटिवेट द रेशो विच एवर आर defined at 0 degree and 90 degree, value of the trigonometric ratio of 30 degree 45 60 डिग्री। एक टेबल आपको बताई जाएगी, उसमें आपको 0 से 90 डिग्री तक के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यूज़ आपको बता दी जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आपकी होती हैं। ठीक है, वो यहाँ पर बताया जाएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, उसकी एप्लीकेशंस होगी, वो यहाँ बताई जाएगी। उसके बाद एरिया रिलेटेड सर्किल प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करोगे मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में, जहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा आपका सर्किल का। प्रॉब्लम्स आप डिस्कस करोगे एरिया की, पेरीमीटर की, सरकमफ्रेंस की, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। सरफेस एरिया वॉल्यूम, इसके अंदर आपका वॉल्यूम और एरिया की बात करें। ठीक है,
क्यूब, क्यूबॉइड और स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब चीज़ों के लिए, कौन वगैरह के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में मीन, मीडियन, मोड, इससे रिलेटेड अलग अलग मेथड आपको बताए जाएंगे, वो आप यहाँ पर डिस्कस करोगे। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान चैप्टर है। ये सैम्पल स्पेस क्या होती है, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट क्या होते हैं, अलग अलग इवेंट्स के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर ताश से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, वो भी आपको, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट है, जिसमें से 10 मार्क्स तो आपके टेस्ट के आएंगे, जो भी इंटरनल टेस्ट होते हैं। पोर्टफोलियो 5 मार्क्स के, और लैब प्रैक्टिकल जो भी बुक बनेगी आपकी फाइल, उसके 5 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बुक्स आ गई आपकी, एनसीईआरटी की बुक तो करनी ही है 9-10 के लिए, और लेबोरेटरी की जो बुक आएगी उससे आप फाइल बनाओगे सरी, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको और करनी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 2 बुक्स तो आपको करनी ही है, क्लास 9-10 के लिए भी और 11-12 के लिए भी। ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।